ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा मोलर मास। लेकिन ये मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को पीछे लेके जाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैटर के बारे में, फिर नॉन मैटर में आए थे और फिर वहाँ से हम आए थे एटम के अंदर, और एटम से हम निकले थे एटॉमिक नंबर के पास, फिर एटॉमिक नंबर से हम आए एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक मास से हम निकले के तो हम आए मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है, ये हमारा सिलसिला चल रहा है। तो हर टॉपिक का एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को A to Z एक एक चीज़ क्लियर होगी कि ये हो क्या रहा है शुरू से लेके अब तक। हमारे पास सबका एक दूसरे से लिंक चलता हुआ आ रहा है। देखिए, अब हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया था, एटॉमिक मास से हम आए मॉलिक्यूलर मास में। अब मॉलिक्यूलर मास से अब आओ नीचे मोलर मास में। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का लिंक क्या है? देखें, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया, सारा तरीका मैंने बता दिया क्या करना है। सिर्फ फर्क ये है कि मोलर मास के अंदर क्या हो जाएगा, इसी एटॉमिक मास को, इसी मॉलिक्यूलर मास को आप AMU में शो कर रहे थे। वहां पे आप उसको AMU में शो करने के बजाय अगर GM में शो करने लग जाओ तो उसका मोलर मास बन जाएगा। ये देखें, हमारे पास क्या है, हमारे पास है H2SO4। ये था हमारे पास, इसका मैंने मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को निकाल के दिखाया था। एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, नीचे 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, प्लस नया एलिमेंट शुरू है, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 32 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 16 से। इनको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता था 98। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे, शॉर्टकट में बता रहा हूं हम लोगों को। तो अब आप क्या करोगे, AMU लिख रहे थे, यहां पर हम AMU के बजाय सिंपल अगर ग्राम लिख देंगे तो हमारा क्या निकल गया, यहां पे मोलर मास निकल गया। बस एक वर्ड का फर्क है। AMU लिख रहे थे, AMU के बजाय हमने क्या लिख दिया, यहां पे ग्राम लिख दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मोलर मास आ गया। सही से समझिएगा इसको। अब मोलर मास आप लोगों ने समझ लिया। अब मोलर मास का लिंक किससे बन रहा है? मोलर मास का लिंक बनता है मोल के साथ। जैसे एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास का मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास का मोलर मास से, मोलर मास का मोल से। वो कैसे, ये देखें, अब हम मोलर मास को, हम अगर इसी एटॉमिक मास को, इसी मॉलिक्यूलर मास को आप किस में शो कर रहे हो, आप ग्राम में शो कर रहे हो। कर दिया ग्राम में शो, आपने H2SO4 को शो कर दिया कि ये है इक्वल टू 98 ग्राम। अब आपने जैसे ही इसको ग्राम में शो कर दिया, जैसे ही AMU में नहीं ग्राम में, तो ये बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1 में, 1 मोल के ये बराबर हो जाएगा। समझ गए? 98 ग्राम है, ग्राम जैसे ही लिख दिया ये बराबर किसकी हो जाएगा, 1 मोल के। इसी तरह आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने वाटर का निकाला होगा। वाटर का एटॉमिक मास क्या होता है? वाटर का एटॉमिक मास होता है 18। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास आप निकालते हो, AMU लिख देते हो। ठीक है, मोलर मास निकालोगे क्या लिख दोगे, ग्राम लिख दोगे, है ना। लेकिन आपने जैसे ही ग्राम में शो कर दिया इसको, तो ये खुद ब खुद किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 मोल के। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसी भी एटॉमिक मास को, किसी भी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम के बजाय, ये तो मैंने अभी तक मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो एटॉमिक मास में आ जाते हैं। एटॉमिक मास किसका निकाले हम, एटम का निकालते हैं। तो एटम हम कोई सा भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो, एक एटम, ऑक्सीजन एक एटम ले लिया हमने। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16, है ना। मोलर मास क्या होगा, 16 ग्राम मोलर मास है क्योंकि। और जैसे ही आपने इसको ग्राम में शो कर दिया तो ये खुद ब खुद किसके इक्वल हो गया, 1 मोल के इक्वल। ये है कॉन्सेप्ट, समझ में आया। सिंपल लिंक है इसका मोलर मास के साथ। जैसे ही ग्राम में लिख दिया मोल बन गया वो। अब लास्ट एवोगाड्रो नंबर, इसको भी आप गौर से समझिएगा। इसका भी लिंक बनता है किसके साथ, इसका लिंक बनेगा मोलर मास के, मोल के साथ। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास का मोलर मास से बन रहा था, मोल का मोलर मास से बन रहा था। अब आपका एवोगाड्रो नंबर का लिंक किससे बनेगा, एवोगाड्रो नंबर का लिंक बनेगा इस मोल से। देखें, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, देख रहे हो 1 मोल, यहां पे 1 मोल, यहां पे 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो बराबर किसके होता है, वो इस नंबर के बराबर होता है। किस नंबर के, इस नंबर को अच्छे से याद रख लो, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। न्यूमेरिकल के अंदर भी ये काम आने वाला है। तो कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल किसके बराबर होगा, 6.02, बोलो इसको, इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे वाटर लिखा है ना, तो वाटर का होता है 18 ग्राम। ग्राम में लिख दिया तो ये किसके इक्वल हो गया, खुद ब खुद मोल के इक्वल हो गया। सही है। और जैसे ही हमने मोल के इक्वल कर दिया तो ये 1 मोल किसके बराबर है, ये 1 मोल इस नंबर के बराबर है। ये नंबर क्या है, ये नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब यही जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। इसी नंबर को हम क्या कहते हैं,
एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। सिंपल, देखें इसका लिंक बना इसके साथ, इसका लिंक बना इसके साथ, तो हर किसी का एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर इस तरह आप टॉपिक को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल दे देता हूं। वाटर के अलावा हम क्या अभी ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका 16, ग्राम में शो करा, किसके इक्वल हो गया ये 1 मोल के इक्वल हो गया। और जैसे ही 1 मोल के इक्वल हो गया तो किसके इक्वल हो गया 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के इक्वल हो गया। और यही नंबर क्या है, ये नंबर एवोगाड्रो नंबर है। तो इस तरह हमने इसको समझना है, इसको आप लोग समझो और अपने पास कॉपी करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे पूछो। थैंक यू बच्चों। अच्छा बच्चों, कल हमने पढ़ लिया था मॉलिक्यूलर मास और उसका मोल निकालना था, मोल की डेफिनेशन बताई थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था एवोगाड्रो नंबर पढ़ लिया था। ये तीनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था और तीनों का एक दूसरे के साथ लिंक था। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल के सेक्शन में। जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है उसके अंदर जो है हमारे मोल और एवोगाड्रो नंबर के अंदर से हमारे न्यूमेरिकल सारे होते हैं। ठीक है, तो कल तो मैंने सिर्फ आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को उसके फॉर्मूले भी बता देता हूँ। तो अगर आपके पास मोल निकालने को आ जाए कहीं पर भी, तो उसके लिए आप लोग ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का जो मास जो कि गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, अगर एटम गिवन होगा तो, और अगर मॉलिक्यूल गिवन होगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, इस बात को समझिएगा, आगे मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन में। और अगर एवोगाड्रो नंबर आ गया किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। सही है, एक चीज का इजाफा हो जाएगा और वो है एवोगाड्रो नंबर का n और a। इसको हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है ये n और उसके नीचे कैपिटल है लेकिन छोटा। ठीक है, प्रीफिक्स उसकी छोटी होगी Na। एक तो सोडियम होता है ना, नहीं वो सोडियम नहीं है, सोडियम में n स्मॉल है। ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है, कैपिटल N कैपिटल A, लेकिन A जो होगा उसकी जो प्रीफिक्स है वो छोटी सी होगी और n के नीचे होगा ये। ठीक है, अब ये दो फॉर्मूले हमारे पास और ये हमारे काम आने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने को कह रहा है। उसके अंदर देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, फाइंड आउट करें क्या नंबर ऑफ मोल। तो हम क्या बनाएंगे, डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है बच्चे, जहां पर क्वेश्चन के अंदर जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम तरतीब से लिख देंगे, उसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करो, तो नंबर ऑफ मोल को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल के आगे हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ये हमें चाहिए। ठीक है, और क्या है, इन 40 ग्राम, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट होती है ना ग्राम, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो मास की यूनिट होती है ग्राम। तो हमें ये बताइए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। आया मास ऑफ सब्सटेंस, तो ये आपके पास क्या गिवन है, आपके पास मास ऑफ सब्सटेंस गिवन है। ठीक है, ये हमने मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया और मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास कितना है, हमारे पास है 40 ग्राम। उसके बाद अब आओ 40 ग्राम ऑफ व्हाट, 40 ग्राम ऑफ Na, सोडियम। सोडियम का आपको 40 ग्राम गिवन है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताता हूं ये क्या है, एटॉमिक मास होगा या फिर मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर सोडियम एक एटम है तो उसका एटॉमिक मास निकलेगा, और अगर सोडियम एक मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। तो सोडियम क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है? सोडियम इज एन एटम। अगर ये दो एटम आपस में मिलते तब जाके मॉलिक्यूल बनता ना। अगर सोडियम के साथ फॉर एग्जांपल क्लोरीन आ जाता तब जाके मॉलिक्यूल बनता ना। अभी तो मॉलिक्यूल नहीं है, अभी क्या है, अभी सिंपल हो, सिर्फ एटम है। सोडियम इज एन एटम। तो इसका एटॉमिक मास निकलेगा या मॉलिक्यूलर मास निकलेगा? इसका एटॉमिक मास निकलेगा। ठीक है, ये है इस फॉर्मूले के अंदर। तो इसका हमने क्या निकालना है, इसका हमने एटॉमिक मास निकालना है। हाँ, अगर मॉलिक्यूल होता तो हम इसका क्या निकालते, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज, सोडियम का एटॉमिक मास आप लोग ने याद किया हुआ है, क्या है सोडियम का एटॉमिक मास, क्या है सोडियम का है 23। ठीक है, और एटॉमिक मास की यूनिट बता दें AMU। ये बन गया हमारे पास डेटा कंप्लीट। इसके अलावा हमारे पास और कुछ भी मौजूद नहीं है। तो अब हम आते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
बुक में इसका आंसर होगा, वो देखना, सॉल्व कर लेना तो बताना। अच्छा देखें, अब नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल है, वी विल यूज फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं, एटॉमिक मास। ये हमने लगा दिया फॉर्मूला, एटॉमिक मास। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू क्या थी 40 और एटॉमिक मास की वैल्यू क्या थी 23। 40 को 23 से आप डिवाइड कर दो, जो भी आएगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा नंबर ऑफ मोल 1.73। गुड, तो ये हमारे पास आ गया 1.73। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, आपको क्या बताना है, आपको इसकी यूनिट भी बतानी है। जैसे कि मास की यूनिट ग्राम है, एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू है, वैसे ही नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होगी, मोल होगी। नंबर ऑफ एटम की यूनिट क्या होगी, एटम होगी। ये बात याद रखिएगा, आधा नंबर कट जाए, यहाँ पर नंबर कट जाते हैं फिर अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखोगे तो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1.73 मोल। अब ये कंप्लीट हुआ है, मेरे पास जगह नहीं थी तो आप लोग नीचे कर लीजिएगा इसको। इसको करें कॉपी, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बच्चे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आते हैं, उसी का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो है हमारे पास कह रहा है कि मास निकालें। उधर कह रहा था मोल निकालें, यहाँ कह रहा है मास निकालें। व्हाट इज द मास, मास क्या होगा, ठीक है, मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स यहाँ पर मोल्स गिवन है, नंबर ऑफ मोल गिवन है। उस क्वेश्चन के अंदर कह रहा था नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल दे दिया है हमें, और नंबर ऑफ मोल कितना दिया है, 4 मोल दे दिया है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं डेटा के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। नंबर ऑफ मोल हमारे पास है 4, और यूनिट लिखना मत भूलिएगा, 4 मोल, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होगा, एटम है या मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का भी एक एटम मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी एटम 2 मौजूद हैं, एटम 2 मौजूद हैं ऑक्सीजन के 2 है उधर। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। ठीक है, तो डेटा के अंदर भी आप क्या लिखोगे, एटॉमिक मास नहीं लिखोगे इस दफा मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है इस वजह से। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ये हमने लिख दिया डेटा में, हमें फाइंड आउट करना होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब जिन बच्चों की प्रैक्टिस है तो वो तो निकाल लेंगे इजीली, और जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं है वो जाएंगे रफ वर्क के अंदर, पहले जाकर देखेंगे। रफ वर्क चलें बच्चों, आप लोगों के लिए मैं कोने में कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12 होता है, नया एलिमेंट शुरू, बीच में लग गया प्लस। ऑक्सीजन के नीचे क्या है, ऑक्सीजन के नीचे 2 है, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, ठीक है, 12 1 से मल्टीप्लाई होगा, उसके नीचे 1 था, तो 12 + 32, 12 + 32 आ गया हमारे पास 44। ये हमारे पास क्या है बच्चों, 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 क्या है, 44। ओके, और मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं तो हम इसकी यूनिट ज़रूर लिखेंगे AMU, वरना हमने नहीं निकाला कुछ भी, AMU लिखना लाजमी है। ठीक है, और बच्चों हमें क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें चाहिए था व्हाट इज द मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए इस दफ़ा हमें। ठीक है, इस दफ़ा हमें मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए, आया समझ में, मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेटा में देखो, डेटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, नंबर ऑफ मोल मौजूद है, मॉलिक्यूलर मास मौजूद है, मास ऑफ सब्सटेंस मौजूद है, तो वही फॉर्मूला है एक, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। गुड, इस दफ़ा मॉलिक्यूल है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ को पुट कर देनी है। और आप लोगों को मैंने मैथ के अंदर ये बताया था कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है
हम उसको इक्वल के एक दूसरे साइड पे रखते हैं, और जो जो उसके साथ हैं चर्बी वगैरह, हड्डी वगैरह, उन सबको हम क्या कर लेते हैं, दूसरे साइड ले जाते हैं, अलग कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें मास ऑफ सब्सटेंस चाहिए, लेकिन इसके नीचे क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी आ रहा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसको जब आप अलग करोगे यानी यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आओगे, ठीक है, तो ये अलग हो गया आपका मास ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, सही है। और किससे मल्टीप्लाई होगा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल से, नंबर ऑफ मोल से। ये हमने निकाल दिया मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अब आप वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू क्या गिवन है, 4 मौजूद है। मॉलिक्यूलर मास क्या निकाला था हमने, 44 निकाला था। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आ जाएगा 176, 176, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस को मैं इधर लिख देता हूँ, वहाँ लिखे यहाँ लिखे एक ही बात है ना। तो ये हमने निकाल लिया मास ऑफ सब्सटेंस, तो 176 इज द आंसर, ठीक है। नहीं, मास की यूनिट कौन बताएगा, मास की यूनिट, मोल की यूनिट मोल होती है, नंबर ऑफ मोल की यूनिट मोल है। मास की यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी, बताया ना। तो हम 176 ग्राम लिखेंगे, अब जाके हमें नंबर मिलने वाले हैं पूरे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी करो, इसको समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछो। ओके प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो हमारे पास एक मोल्स का क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड, कितने मोल्स हमें चाहिए होंगे। इट मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करना है। सो द नंबर ऑफ मोल्स विल बी रिटन एज क्वेश्चन मार्क। ओके, हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 40 ग्राम। 40 ग्राम, आपको ग्राम दिख गया तो इसका मतलब डेट इज मास ऑफ सब्सटेंस। सो द मास ऑफ सब्सटेंस इज 40 ग्राम। Forty gram of what? Of H2SO4. H2SO4 is a molecule, so you have to find the molecular mass of H2SO4 first. How can you find the molecular mass of H2SO4? I have given you the process, I have shared with you. Now it's your time. It is 98 AMU is our molecular mass of H2SO4. Okay, now we will solve it by the help of formula. The formula of number of mole is equal to mass of substance divided by its molecular mass. It's not 89, it's 98. You have done something wrong. Molecular mass of substance is 40, molecular mass is 98. When we divide these two, we will get the answer. I don't know what is the answer because we don't have calculator right now. So this is enough from me. Now it's your time. बच्चों लेट्स मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके अंदर हमें मोल फाइंड आउट करने क्या था ना, पहले यहाँ पर हमें दे रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम को आप फाइंड आउट करो, ठीक है। और जैसे ही अगर आपको नंबर ऑफ एटम दिख जाए, आपके जहन में ये दूसरा फॉर्मूला होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। है तो वही चीज़ जो कि मोल में थी, लेकिन एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा और वो है अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर का इजाफा हो जाएगा। जैसे ही आपने देख लिया कि आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चले हम लिख देते हैं यहाँ पर कि हमें नंबर ऑफ एटम को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम, क्या गिवन है, ये मास गिवन है ग्राम, ठीक है। तो मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास है, मास ऑफ सब्सटेंस दैट इज 9.2 ग्राम। और उसके बाद हमारे पास है 9.2 ग्राम ऑफ व्हाट, ऑफ कैल्शियम Ca, ठीक है। तो अब बताइए कि कैल्शियम एक एटम है या मॉलिक्यूल है, एटम है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, ठीक है, 40 AMU। ये हमने एटॉमिक मास भी लिख दिया,
ओके। और डेटा के अंदर और क्या चीज़ आ सकती है, देखें नंबर ऑफ एटम आया आपके दिमाग में, वैसे ही वो फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है, हाँ यहाँ पर है हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस। उसके अंदर क्या है, एटॉमिक मास है, हाँ एटॉमिक मास है हमारे पास। उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ एटम है, हाँ हमारे पास नंबर ऑफ एटम भी है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, एवोगाड्रो नंबर मिसिंग है। तो हमने क्या लिख देना है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर। डेटा के अंदर आप एक चीज़ और ऐड कर दो कि हमें एवोगाड्रो नंबर भी गिवन है। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू गिवन है हमें क्या, गिवन है हमें क्या एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू? आप लोगों ने कल याद किया हुआ था, याद आ गया जी, वही वैल्यू है। ठीक है, तो 6.02 इंटू 10⁻20, हर क्वेश्चन के अंदर यही वैल्यू ही रहेगी। एवोगाड्रो नंबर की फिक्स्ड वैल्यू यही रहेगी हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर का सिंबल हमारे पास ये है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ व्हाट, फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ एटम। चलें, तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और ये जो है मास ऑफ सब्सटेंस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर से। अब वैल्यू को पुट कर दो सबकी अपने उसके जगह पे। नंबर ऑफ एटम में चाहिए, हमने ऐसे ही चला के रखना है उसको। मास ऑफ सब्सटेंस है 9.2 और एटॉमिक मास है 40। ठीक है, तो पहले इन दोनों को डिवाइड करोगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6.02 इंटू 10⁻23 से। ठीक है, या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, जैसा चाहो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। नंबर ऑफ एटम की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों, 1.384 इंटू 10⁻23 एटम। ठीक है, एटम, क्योंकि नंबर ऑफ एटम की यूनिट क्या होती है, एटम होती है, बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो ये है तरीकेकार, ये है प्रोसीजर नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने का। ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग एक्सेप्शनल। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको कॉपी करें बच्चों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। जुम्मा मुबारक बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खुश होगे, खैरियत से होगे। खुशी का दिन है क्योंकि इसको हम छोटी ईद भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करना हमने सीख लिया था, नंबर ऑफ मोल को हमने फाइंड आउट करना सीख लिया था। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर भी मुझे एक नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने कह रहा है, और साथ साथ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट करें। अब देखिए, एटम कब बनेगा और मॉलिक्यूल कब बनेंगे? एटम जब वो सिंगल होते हैं, कोई भी एलिमेंट अगर वो सिंगल हो एटम है। ठीक है, जब वो दो एलिमेंट आपस में मिल जाते हैं तो अब वो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के अंदर सोडियम था, क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्या था, एटम सोडियम था आई गेस। तो सोडियम के अंदर आपका क्या है, वो मॉलिक्यूल है या वो एटम है? वो एटम है, सिंगल है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ एटम लिखा हुआ था जो कि हमें फाइंड आउट करना था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको C6H12O6 दिख रहा है, जो कि क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो अब यहाँ पर आपको तो ये नहीं बोल सकता कि नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करो। अब क्या बोलेगा, मॉलिक्यूल की जगह पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोलेगा। ठीक है, समझ गए? तो नंबर ऑफ एटम नहीं है इस दफ़ा हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है। लेकिन दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन के अंदर, दोनों पार्ट करते हैं, ए और बी करके करेंगे। पहले हम मोल निकाल लेते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। ओके, पहले डेटा बना लेते हैं हम लोग। डेटा के अंदर क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करें, तो हमने नंबर ऑफ मोल के आगे लिख देना है नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन मार्क, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी कैलकुलेट करें, तो हमने इनके आगे भी लिख देना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, प्रेजेंट इन 8 ग्राम। अब ग्राम आ गया तो मतलब क्या किया मैंने, मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस यहां पर हमारा कितना है, मास ऑफ सब्सटेंस है 8 ग्राम। ओके, तो एटॉमिक मास निकलेगी यहां पे, या फिर मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास C6H12O6
इसका हमने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। निकाला हुआ है आप लोगों ने पहले किया हुआ होगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, ये आप लोग खुद निकाल लीजिएगा, मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए कार्बन के नीचे होता है 6 मल्टीप्लाई होगा 12 से, क्या आएगा 6 12 70, 12 6 72, फिर प्लस बीच में 12 मल्टीप्लाई होगा किससे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, जो कि 1 होता है, तो 12 1 12। 6 मल्टीप्लाई होगा किससे, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, जो कि 16 होता है, तो 16 6 96। इन सबको ऐड कर लो तो ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हो जाएंगे ऐड होकर 180 बन रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये 180 क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट भी लिख दी हमने AMU। तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। अब हमें इसके अंदर दो चीज़ें चाहिए, मोल चाहिए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मोल निकाल लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी फाइंड आउट कर लेंगे। पार्ट ए को हमने नंबर ऑफ मोल बना दिया है, पार्ट बी को हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बना दिया है, ठीक है। सोल्यूशन में आते हैं अब हम। आप पहले मोल फाइंड आउट करने जाओगे तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाओगे, सही है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय, बताओ बच्चों, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। 180 है ये। मास ऑफ सब्सटेंस की जगह पे आप लिख दोगे 8। लाए हो कैलकुलेटर? बताओ आंसर। 8 डिवाइड बाय 180 हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल 0.04। और मोल है तो हमने मोल की यूनिट क्या लिखनी है, मोल लिखनी है। ये हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल को हमने फाइंड आउट कर लिया, सही है। ये था। अब हमें क्या करना है सॉरी, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पार्ट ए था ना ये, चलें इसको करें। देखिए डेटा रहने दीजिएगा, सॉल्यूशन में पार्ट ए करिएगा। पार्ट ए करने के बाद नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। आप लोग निकाल लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने पार्ट बी में आना है। तो पार्ट बी में आने के लिए आप लोगों ने नीचे लिख देना है कि पार्ट बी, मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ पार्ट बी, जो कि है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो उसका मुझे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में CUL भी हो जाए। अच्छा, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। वही जो फॉर्मूला है जो कि नंबर ऑफ एटम का था, जो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला था वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी होगा, क्योंकि वहां पे एटम थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको मैंने बताया था, अगर एटम आ जाए, नंबर ऑफ एटम को फाइंड आउट करने बोले और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने बोले, तो आपको याद रखना है कि कहीं ना कहीं एवोगाड्रो नंबर जरूर आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, एवोगाड्रो नंबर आना ही चाहिए। एवोगाड्रो नंबर का सिंबल क्या होता है, गुड। अच्छा, डेटा में हमने कहीं पे एवोगाड्रो नंबर नहीं लिखा, तो हमने क्या कर देना है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, तो हमने डेटा में भी कहीं ना कहीं एवोगाड्रो नंबर लिख देना है। यहाँ पर मैं लाइन खींचकर यहाँ डाल दे रहा हूँ। आप लोगों को डेटा के नीचे एक लाइन में नीचे कहीं पर लिख देना है कि हमारा एवोगाड्रो नंबर भी मौजूद है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एवोगाड्रो नंबर सिंबल होता है n है, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इज 8, मॉलिक्यूलर मास इज 180, यही है ना, और तो कोई मॉलिक्यूलर मास नहीं है, 180। और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बताओ बच्चों, 2.40 इंटू 10 की पावर 22। हाँ बच्चों, जो 9 वाले बच्चों ना, आप लोगों को शायद ये नहीं आता कि 10 की पावर 23 किस तरह लिखेंगे। तो कैलकुलेटर के अंदर एक बटन होता है EXP लिखा हुआ होता है, तो आपको 6.02 लिखना है और EXP प्रेस कर देना है, और कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं कर देना, EXP कर देना, और उसके बाद 23 लिखोगे आप। 10 की पावर 23 नहीं, सिर्फ 23, ऐसे होगा सॉल्व, ठीक है, क्योंकि बच्चों में प्रॉब्लम होती है। ओके, ये हमारे पास ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाला, तो मॉलिक्यूल, एटम की यूनिट क्या होती थी, एटम होती थी। मॉलिक्यूल की यूनिट क्या होगी, मॉलिक्यूल होगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने निकाल लिया,
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की यूनिट भी हम लोगों ने लिख देनी है, क्या है, मॉलिक्यूल। तो ये हमने पार्ट ए भी कर लिया और पार्ट बी भी कर लिया, इस तरह दोनों हो गए हमारे। ठीक है, करें कॉपी इसको जल्दी। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ मोल सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट करने कह रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने कह रहा है। देखिए पार्ट ए तो मैं करवा देता हूँ, लेकिन आप पार्ट बी को ज़रा देखिएगा। पार्ट बी के अंदर बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो कि अभी अभी हमने किया है। वहाँ पर 8 ग्राम था, यहाँ पर बस 20 ग्राम है। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूल्स भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी वही निकलेगा, सेम प्रोसीजर होगा। तो ये आप लोग कर लोगे होमवर्क, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आप लोगों का है होमवर्क और ये आप लोग कर लोगे ईजिली। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आते हैं, इस पर भी कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। देखिए पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए के अंदर हमें कह रहा है कि नंबर ऑफ मोल निकालें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालें। वही डेटा के अंदर हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए, नंबर ऑफ मोल चाहिए हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए हमें, मास ऑफ सब्सटेंस ये मैंने यहाँ पे 16 ग्राम, मास ऑफ सब्सटेंस है 16 ग्राम, और H2CO3 इज अ मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ व्हाट, ऑफ H2CO3। तो रफ वर्क में करेंगे आप लोग, हम जल्दी जल्दी में करते हैं। तो 2 1 2 प्लस कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 12 1 12 प्लस ऑक्सीजन के नीचे 3 है ना, 16 3 48। तो इन सबको आप ऐड कर लो, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 2 62, 62 AMU इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2CO3। अब आओ डेटा में सॉल्यूशन में आओ, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट करो। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगाओ, बल्कि मैं एक इस दफ़ा क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को पहले फाइंड आउट कर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला जल्दी से बताओ बच्चों, कर करके अब तो हिफ्ज हो गया होगा। हाँ जल्दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, वैल्यू नहीं। और कोई भी डंडी मारने की कोशिश नहीं करना, पूरा फॉर्मूला लिखोगे। ये नहीं अभी एक बच्चे ने कहा कि 16, नहीं, पहले लिखेंगे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वोगाड्रो नंबर। इतनी भी क्या जल्दी है बच्चों, नंबर नहीं मिलेंगे ना इस तरह, आप लोगों के भले के लिए कह रहा हूँ मैं। मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय वोगाड्रो नंबर, अब जाके आप वैल्यू पुट करो, अब आप लगेगा कि तमीज़दार बच्चे हो। मास ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू क्या है, 16 है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, 62 है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वोगाड्रो नंबर से करना है। वोगाड्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की क्या आएगी, यूनिट हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ रही है, आंसर नहीं किया मैंने। तो बच्चों हमारे पास कैलकुलेटर माशाल्लाह से नहीं है, और तो क्या कर सकते हैं, आप लोगों के पास तो होगा, तो आप लोग इसका आंसर निकाल के मुझे बता दें। वैसे बिल्कुल स्टेप यही चलेगा, इसी तरह होगा, वैल्यू को बस रखना है आप लोगों ने। जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 को मल्टीप्लाई करोगे 6.02 एक्सपोनेंट पावर 23, ठीक है, डिवाइड कर देना उसको 62 से, वो आंसर आ जाएगा हमारा। अब नंबर ऑफ मोल पे क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल पे आप जाके नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाओगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल भी आ जाएगा। ये मैंने जगह छोड़ दी, बनाना भी आप लोग, और बच्चों आप लोग भी बनाना सारे। ये हमने पार्ट ए के लिए पार्ट ए पहले कर दिया, हमने पार्ट बी पहले कर दिया ना, ये पार्ट ए अभी हम करेंगे, बच्चे करेंगे, और हमने यहाँ पे पार्ट बी कर लिया। आंसर निकाल के बताएं बच्चों सारे। ठीक है, ये है आसान। ठीक, इसका सेकंड पार्ट आप लोग इजीली कर सकते हो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ये हमारे न्यूमेरिकल का जो सेक्शन था ये सारा ख़त्म हो गया है। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा जो बच्चों ये देख लो कि आप लोग फिर ये ना शिकवा ना करो कि सर ने बता दिया और करवाया नहीं। ये देखिए पार्ट 1 में इस तरह कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लगाइएगा, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास,
वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मोल। ठीक है बच्चों।